दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का आपका ये जो पेपर मॉडल पेपर है ये हम आपको पूरा हल करके संपूर्ण हल के साथ आपको इसका ये वीडियो सोल्यूशन आपको देंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका 100 में से 70 से 80 नंबर आपके बोर्ड में पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि आज ही हिंदी का पेपर है और अब आप लोगों के लिए पास ज़्यादा समय नहीं बचा। लमसम में 2 से 3 घंटे बचे और ये 10 से 15 मिनट का अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आपके 70 से 80 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए एक ही वीडियो में। तो हम वीडियो शुरू करते हैं ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आपका एक एक सेकेंड बहुत मूल्यवान है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक है, यहाँ से आपका हो जाएगा बाल्किन भट्ट। फिर अगला यहाँ से राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, यहाँ से डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल है। और ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है, तो ये है ललित निबंधों की। उसके बाद अगला है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक पुरोजी सुंदर रेड्डी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है, यहाँ से हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला है मलिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सूफी काव्य धारा का कवि उन्हें माना जाता है। उसके बाद अगला है रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया विश्व प्रसाद मिश्र ने, यहाँ से ये हो जाएगा लहर के रचनाकार, लहर के रचनाकार कौन है, यहाँ से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिरोशिमा कविता के रचनाकार है, ये हो जाएगा अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानाथ अतुलाश अज्ञेय। ये आपके 10 नंबर पक्के हो गए, 10 नहीं तो आपके 8 नंबर यहाँ से हम पक्के हो गए, क्योंकि हम झूठ आपसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ही की वजह से हम जो हैं वो हैं। हम यहाँ से आपको 1% का झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद और आप लोग यहाँ से ये कमेंट ना कीजिए कि सर आपकी रेटिंग बहुत बेकार है, तो हमारी रेटिंग बहुत बेकार है। अगला है जन का प्रवाह अनंत होता है, तो ये हम आपको पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, नहीं आपका पेपर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये है आपका राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप लोग पद्यांश नहीं लिखना जानते हैं, ये देखिए शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखना नहीं जानते, तो तुरंत हमें कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए बिना देरी किए। और यहाँ से वासुदेव सड़ग्रवाल जी ने इसे लिखा और ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसी का अथवा है, क्योंकि इसमें दो में से एक करना होता है, इसके अथवा है। उसके बाद है मगर उदास होना बेकार है, ये देखिए यहाँ अशोक, ये देखिए अशोक के फूल नामक पाठ से इसे लिया गया है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ इसके लेखक हैं। उसके बाद है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का चिन्ह, तो ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया कैकेयी का अनुताप, ये अनुताप होता अनुपात नहीं, अनुताप से लिया गया। इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, यहाँ से है मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद इसमें भी आपको ये देखिए पद्यांश का रेखांकित संदर्भ आपको यहाँ से लिखना होगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाते तो तुरंत हमें कमेंट कीजिए। उसके बाद अथवा में का इसी का अथवा है दुख की पिछली रजनी, दुख की पिछली रजनी, ये किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित और श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कृति एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 वर्ड, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से है ये पुरोजी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमने इन तीनों में से किसी पर एक वीडियो नहीं बना पाए हैं, हमने यहाँ से बनाए हैं वासुदेव सड़ग्रवाल पर वीडियो बनाए, वो आपका बोर्ड का इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में चले जाए, वहाँ से आप लोग चैनल को खोल के देख सकते हैं वीडियो। और हमने अगर वो आप लोग देख कर लिख लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी। और इस बार इसमें इनके चक्कर में ना पड़िए, वो आपका 100% आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 वर्ड, अक्षर 80 शब्द, अक्षर ये सब। जयशंकर प्रसाद, महादेवी और माँ रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिए। अगर नहीं लर्न किए तो हमें तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, अधिकतम 80 वर्ड। या ध्रुव यात्रा
पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। इनमें से आपका 3 है और 3 में से आपको 1 लिखना है, क्योंकि लमसम में आपको तीनों मिल जाएंगे, तीनों में से 1 लिखना। अगर जो अभी आपके अगर स्कूल में नहीं लिखा है गया तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन दे देंगे, क्योंकि हमने सारे लिख कर रख लिए, समय नहीं मिला इसलिए हमने वीडियो अभी तक नहीं बना पाए। अगर आप लोग के जिस हिसाब से कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से हम आपको बता दें, ये देखिए यहाँ से त्यागपथिक खंड काव्य की कथा वस्तु में संक्षिप्त लिखिए। त्यागपथिक के आधार पर राजश्री का चरित्रांक, ये जो है ये हम जानते हैं, ये 12 अंकी का। अगर आप लोगों को अभी तक इसमें से नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको तुरंत बता देंगे कि आपके राज्य का जिले का आपका कौन सा है, तो आपको लिखना है। उसके बाद अगला है यहाँ से खंड खा है। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य। तो यहाँ से आपको ये किस पाठ से लिया गया, तो ये देखिए महामनम मालवीय पाठ से ये लिया गया है, ये महामनम मालवीय पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसी का थुआ है। तो ये देखिए ये हमको लगता है इसमें ये कुछ गलती हो गई, ये इस पार्ट से नहीं लिया। चलो हम आपको, अगर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम अभी आपको इसका सलूशन देंगे कि इसमें हमको लगता है ये कुछ मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी। उसके बाद है दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये सुभाषित रत्नानी का है। ये देखिए ये जो है ये 2 लाइन उसमें से 2 लाइन इधर की, ये सुभाषित रत्नानी का है। उसके बाद है फिर ये क्या ब्रेक हो गया। उसके बाद है ये देखिए अगला है, ये भी सुखार्तेन कुत्ते विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, ये भी आपका सुभाषित रत्नानी का। अगर आप लोग इसे नहीं हिंदी में अनुवाद कर पाते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, नहीं हम आपको तुरंत बता देंगे, क्योंकि ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 100 में 100 में से 110% आपको ये बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों और लोकपंक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पथ दो कांच, एक अनार 100 बीमार। जैसे इसका एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक मूल्य, मतलब एक वस्तु है उसके चाहने वाले अनेक है। और घी के दिए जलाना, बहुत खूब प्रसन्न होना। और अपना उल्लू सीधा करना, अपने काम से मतलब रखना। एक पथ दो काज, मतलब ये हमको नहीं पता, इसके लिए हम आपको नहीं बता सकते। उसके बाद है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार, ये हो जाएगा। ये क्या हो रहा है। उसके बाद है यहाँ से अगला, महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र, ये हो जाएगा महा प्लस इंद्र। नायिका का सही संधि विच्छेद है 9 प्लस अका, 9 प्लस अका, 9 प्लस अका, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से आपका आत्मना है, तो आपका आत्मना है 7वीं विभक्ति एक वचन, ये भी आपका ये आपको समय हो आप लोगों का। उसके बाद है नामने शब्द में विभक्ति और वचन, नामने शब्द में विभक्ति और वचन, ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद है अभय और उभय, अभय और उभय, तो ये हो जाएगा भयहीन और दोनों। भयहीन, अभय का मतलब होता है भयहीन और उभय का मतलब होता है दोनों, तो ये आपका हो जाएगा भयहीन और दोनों। उसके बाद है कुल और कूल, कुल और कूल, तो वंश और किनारा, एक कुल मतलब होता है वंश और दूसरे कूल का मतलब होता है किनारा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पत्र, तीर, अनंत, तो इसके से आपको लिखना है, तो इसके दो अर्थ लिखने, मतलब तीनों में से किसी एक का, तो तीनों में से किसी एक का तो आप लोग लिख लेंगे। अनंत मतलब हो जाएगा जैसे आपका, तो ये आप लोग बताइए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो तो अल्पज्ञा ये हो जाएगा। और जंगल में स्वयं लगने वाली आग, तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, जंगल में यहाँ से दावगनी। उसके बाद है
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं 2 वाक्यों को 4 वाक्य दिए गए। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं और सूर्य पूरब से निकलता था, मतलब यहाँ पर हो जाएगा निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। और पुत्री पराया धन होता नहीं, पुत्री पराया धन होती है। तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है अगला, श्रृंगार रस और अथवा वीर रस का स्थायी भाव। ये आपको श्रृंगार रस और वीर रस की अगर नहीं आती तो हमें तुरंत कमेंट कीजिए। और यमक अलंकार और रूपक अलंकार, दोहा और सोरठा का उदाहरण लिखना है। उसके बाद है अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। ओके, तो उसके अथवा का है अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखे। तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद है अभी हम इस पर आपको एक वीडियो हो सकता है प्रोवाइड कर दें। अभी हमारे चैनल को से जुड़े रहिए, हम अभी आपको इस पर एक वीडियो हो सकता है अभी प्रोवाइड क्लियर ही कर देंगे। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, और ये अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, मेरा प्रिय कवि। तो अभी हम इस पर नहीं दे सकते, अभी हम आपको 2 वीडियो भी और प्रोवाइड करेंगे, एक इस पर और एक पर्यावरण प्रदूषण पर। तो आप लोग ये अब तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और हम लोग अभी 1-2 वीडियो भी हम आपको और तुरंत प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।